आज जो मैं मानवा लाया हूँ तुम लोगों को, अगर ये तुम 5 मिनट तक देखते हो तो तुम्हें इस मानवा से प्यार ही हो जाएगा। मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि अपने स्कूल में पढ़ रहा होता है, लेकिन पीछे से उसे कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। वो उसके ऊपर इरेजर मारते हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे वाला बुली उसे कहता है कि वो आगे वाले बच्चे को मार रहा है, पर आगे तो कोई बैठा ही नहीं। ये हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि वहाँ पे बुली हो रहा होता है और सोच रहा होता है ये लोग आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। जिसके बाद वो लोग उसको और भी बुली करने लगते हैं। जब हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें रुकने बोलता है तो उनमें से जो मेन बंदा होता है वो आगे आके हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो उसे कहता है तुम कुत्ते के बच्चे, तुमने मुझे क्या बोला। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन वो जो बंदा है वो कुछ गलत इंटेंशन से आया है, जिस वजह से वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है, उसे मारने लगता है। वो यही नहीं रुकता, हमारे मेन कैरेक्टर को वो और मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने सॉरी बोल रहा होता है, पर वो रुकता नहीं और उसे बहुत मारता है। हम देखते हैं वहाँ और भी बच्चे होते हैं पर वो सब उस पर ध्यान नहीं देते। और वो जो बंदा होता है तभी उसका दोस्त आके कहता है कि टीचर रूम में आ रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ टीचर आ चुके हैं, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है टीचर उसे बचाएंगे, पर टीचर उसकी तरफ देखते भी नहीं है और सबको बोलते कि अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ वो बुली भी खड़ा होता है। जिसके बाद वो बुली स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के एकदम दुखी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस बुली को जो कि एक चिट पे कुछ लिखता है और अपने दोस्त को बोलता है उसके ऊपर लगाने। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने कोई चिट सा लगाया है जिसपे उन्होंने लिखा है कि मेरी माँ नहीं है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है वहाँ बैठा रहता है। जिसके हम देखते हैं टीचर भी वहाँ होते हैं पर वो कुछ नहीं बोलते। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैं एक ऐसे कमरे में हूँ जहाँ मेरे साथ कोई नहीं है, मैं एक काले अंधेरे में हूँ और मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन स्कूल के बीच जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक और बुली होता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे कोई सीक्रेट दे दो अगर किसी के पास है तो। तभी हम देखते हैं वो जो ओल्ड बुली होता है हमारे मेन कैरेक्टर वाला, वो उसे सीक्रेट ऑफर करता है और कह रहा होता है क्यों ना हम दोनों साथ में पिए। तभी उस बुली की नजर पड़ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के ड्रेस के ऊपर जहाँ पे वो चिट लगी होती है। जिसके बाद वो कहता है ये किसने लिखा, और उसे ये देख के बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद वो जो दूसरा बुली होता है वो कह रहा होता है मैंने इसके ऊपर लिखा है क्योंकि मुझे ये मजा आता है। हम देखते हैं वो बुली इस बात से ट्रिगर हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं दूसरे बुली की फट जाती है और वो कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं कहना चाहता था, बस मैं इसके बारे में लिख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो दूसरा बुली उसे मारता है और भी बहुत मारता है। जिसके बाद वो वहीं नहीं रुकता, उसे पकड़ के उसके पेट में एक लात मार देता है। जिसके बाद वो उसे कहता है तुम अगली बार से ध्यान रखना कि तुम मेरे से ना पंगा लेना। जिसके बाद वो बुली उसको मारते हुए कह रहा होता है तुम्हें समझ आ गया ना कि मेरे से पंगा मत लेना। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख रहा होता है और कह रहा होता है पहली बार उसके बुली को किसी ने पीटा है। जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि तुम कोई बुली नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे सिगरेट लाने वाले बच्चे हो, तो ज्यादा कूल मत बना करो स्कूल में। दूसरी तरफ हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि शीशे के सामने आ जाता है और कह रहा होता है मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला, तो क्यों ना मैं खुद की मदद कर दूं। हम देखते वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है जिसमें वो पुशअप मारता है, बहुत सारी मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ता है, रनिंग करता है और टीवी से मार्शल आर्ट सीखता है। हम देखते उसने बहुत सारा वेट गेन कर लिया है, वो पुशअप भी बहुत अच्छे करता है, उसकी हाइट भी लंबी हो गई। जिसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और हम अपने मेन कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जो कि एकदम से कूल बन चुका होता है। जिसके बाद वो स्कूल में वापस जाता है और सारे लोग उसके आसपास के देख के उसे हैरान हो जाते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है डायूंग। जिसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि ये अपना डायूंग है जो अपने स्कूल में पढ़ता था, ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। लड़कियां उसके आसपास घूम रही होती है। अब यहाँ से हमारी मेन स्टोरी शुरू होगी। हम देखते हैं स्कूल में बहुत सारे बुलीज बढ़ रहे होते हैं जिस वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है, टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी। और जो बुलीज होते हैं वो अपने से स्ट्रॉन्ग बुली से कभी नहीं लड़ते। हम देखते हैं ये सब एक लड़की अपने प्रोजेक्ट में बता रही होती है और उनको कह रही होती है कि हमें इन सबको खत्म करने के लिए बुलीज का सहारा लेना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहती है हमें वायलेंस का जवाब वायलेंस से देना पड़ेगा। तभी एक बंदा वहाँ उठता है और कह रहा होता है ये सही तरीका नहीं है बच्चों के साथ डील करने का। तभी जो उनका चेयरमैन होता है वो उसे रोक देता है और कह रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो उस लड़की को कहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा बंदा है इस काम के लायक तो उसे लेके आओ। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि स्टोर पे बैठा होता है और हम देखते हैं ये हमारा मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद वहाँ पे एक मोटा आदमी आता है जो कि स्टोर का ओनर होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को सुनाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है अगर मुझे पैसे की जरूरत नहीं होती तो इस बुड्ढे का मैं मुंह तोड़ देता। जिसके हम देखते हैं बाहर कुछ बंदे किसी बच्चे को बुली कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्दी से मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे वो उसे मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कैसे बच्चे हो। जिसके बाद उसका जो लीडर होता है वो उसे कहता है जाके मेरे लिए सिगरेट लेके आओ। उसके बाद वो चोमू सा बुल्ली वहाँ से जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ आती है। हम देखते वो दोनों उसी दुकान में जाते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है। तभी हम देखते हैं वो बुली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आगे बढ़ रहा होता है, उसे लग रहा होता है वो अल्फा मेल है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो टकला आदमी होता है वो वहाँ से चला जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि स्टोर देखना, मैं 2 मिनट आया अपने बैंक्स के डिटेल लेके। जिसके हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है पर वो सारे बुलीज हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाते हैं। जिसके बाद वो उसे 2 पैकेट सिगरेट देने बोलते हैं पर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और कह रहा होता है तुम तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो तो अपनी आईडी दिखाओ वरना मैं नहीं दूंगा। जिसके बाद वो चोमू सा बुली उसको कहता है मैं आईडी नहीं देने वाला क्योंकि इतनी सी बात के लिए कौन आईडी लेता है। जिसके बाद वो उसे कहता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे सुनाने लगती है और कहती है जल्दी हमें दे दो हमारा सामान और हम यहाँ से जा रहे हैं
जिसके बाद वो चोमू सा बुली वहाँ पे पैसे फेंकता है और 2 बियर की बोतल ले लाके बोलता है मुझे ये भी चाहिए। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम कब से पीने लगे। जिसके बाद वो कहता है क्यों मैं नहीं पी सकता। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो पर मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ जब तक तुम आईडी नहीं दोगे। जिसके बाद वो चोमू सा बुली उसको डराने की कोशिश करता है और उसका कॉलर पकड़ के उसके पास ले आता है और कह रहा होता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, यहाँ का मैं गैंगस्टर हूँ, तो चुपचाप अपना मुंह बंद करो और मुझे जो चाहिए वो दे दो। तभी हम देखते हैं ये शोर सुन के अंदर से वो टकला बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है ये कौन आवाजें कर रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि बाहर वो बुली है तो वो डर के मारे कहता है इसे बाहर ले जाओ और जो करना है इसके साथ करो, और वो कुछ बोलता नहीं है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये कैसा पागल बुड्ढा है। हम देखते वो बंदे उसको बाहर ले आए होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को और उसे गालियां दे रहे होते हैं। जिसके बाद वो उसका कॉलर पकड़ के कह रहा होता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होकर कहता है कि तुम्हारे पास 3 सेकंड है, जल्दी से मेरा कॉलर छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ वो लड़की हंसने लगती है और कह रही होती है 3 सेकंड में तुम क्या ही कर लोगे। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर बिना कुछ बोले काउंटिंग शुरू कर देता है। तभी वो बंदा उसके ऊपर स्लैप करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं बहुत जोर से चांटे की आवाज आती है और वहां पे वो बंदा पड़ा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सामने खड़ा होता है, लड़की पैनिक में होती है। थोड़ी देर बाद उस बंदे को होश आता है और वो कह रहा होता है मैं कहाँ पे हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं सामने मेन कैरेक्टर खड़ा होता है, वो सोच रहा होता है क्या इसने मुझे एक बार में थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पे वो कह रहा होता है कि जल्दी से बाकी बंदों को बुलाओ। वो लड़की समझ नहीं पाती वो क्या कह रहा है। तब हम देखते हैं वो गुस्से में कह रहा होता है बाकी लड़कों को बुलाओ, मैं अकेला इससे नहीं लड़ सकता। तब वो लड़की वहां से भाग जाती है। तब वो बंदा उसे कह रहा होता है अगर मेरी दोस्त यहाँ पे आए तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे थोड़ा डराता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और जो उसका कॉलर बोन होता है उसे बहुत जोर से दबाता है। जिसके बाद वो बंदा जमीन पे आ जाता है और उससे सॉरी मांग रहा होता है और कह रहा होता है मैं मर जाऊंगा, मेरे को छोड़ो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम एक स्कूल के स्टूडेंट हो तो इसे इतनी बड़ी बिग डील मत बनाओ कि मैं तुम्हें मार दूं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे और भी बंदे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं ये हमारे दोस्त के साथ क्या कर रहा है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ खड़ा होता है और कह रहा होता है तुम्हारे पास इतने ज्यादा दोस्त है कि तुमने एक गैंग बुला ली। तभी वहाँ एक मोटा आगे आके कहता है कि वो मेरे साथ है तो उसको छोड़ दो तुम पार्ट टाइमर। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये हाई स्कूल स्टूडेंट है या इन लोगों ने अपने चाचा को बुला लिया है। जिसके बाद वो मोटा अपने स्कूल का नाम बताता है और कह रहा होता है मैं एक सही में स्कूल स्टूडेंट हूँ, और उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है मेरे को लगता है तुम्हें थोड़े मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। पर वो जैसे ही उसे चांटा मारने वाला होता है हमारा मेन कैरेक्टर एक चांटे में उसे सुला देता है। हम देखते हैं वो जमीन पे पड़ा होता है और वो जो लड़की होते हैं उसके होश ही उड़ गए होते हैं। वो कह रही होती है इसने एक एक थप्पड़ में दोनों को सुला दिया। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होता है और कह रहा होता है मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो तुम सारे एक साथ मेरे पे आ जाओ। हम देखते हैं वो सारे बंदे एक साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी एक बंदा उसको गाली देके उसकी तरफ पंच मारता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ जेब से निकालता है उसे एक मुंह पे थप्पड़ मारता है। जैसे दूसरा बंदा उसके सामने आता है वो उसे डॉज करता है और एक के मुंह पे अपनी कोहनी मारता है। तभी एक बंदा पीछे से उसके अटैक करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर हवा में गोल गोल घूमता है और उसके मुंह पे एक और पंच मारता है। जिसके बाद वो जो चोमू सा बुली होता है वो एक बोतल उठा लेता है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए, पर हमारा मेन कैरेक्टर एक पंच उसके पेट में मारता है जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं उसने एक बार में ही सबको सुला दिया होता है और जो वहाँ सामने बंदा होता है उनका लीडर वो मन में सोच रहा होता है कि ये वही बंदा है ना, मेरे को लग रहा है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपने पास बुलाता है पर वो उससे सॉरी बोलता है और कह रहा होता है क्या तुम वही हो ना इंचोल के गैंगस्टर। जिसके बाद वो बुली उससे माफी मांगता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम डाइगुन हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे किस्से मैंने बहुत सुने हैं। जिसके बाद वो लड़की सोच रही होती है कि डाइगुन ये वही जो चियोल का लीडर है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि ये इतना हैंडसम हुआ करता था, अभी इसको क्या हुआ। हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसकी बैक स्टोरी बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि आगे रिवील होगी और हमें पता लगता है हमारे मेन कैरेक्टर ने एक ही हफ्ते में चियोल के जितने भी गैंग्स थे सबको खत्म कर दिया था, वो भी अकेले। उसके बाद वो बंदा उसके सामने झुकता है और कह रहा होता है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कह रहा होता है तुम्हें एम्बैरस होने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ से चुपचाप चले जाओ और वापस इस एरिया में मत दिखना। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि ब्लश करने लगती है, पता नहीं अब ये क्यों ब्लश कर रही है, शायद ये इसका क्रश होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ जितने भी लड़के पड़े होते हैं वो बुली उसके बारे में पूछता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अभी तुम इसको हॉस्पिटल मत लेके जाओ, इन सबको उठाओ और मेरे पास एक काम है करवाने के लिए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सबको उठवाता है उनके हाथों और वो जो बुली होता है वो उनको कहता है कि अपने सर के बल उसके सामने बैठ जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसने उस चोमू बुली को घोड़ा बना दिया होता है और उसके ऊपर बैठ गया होता है। बाकी सब उसके सामने सर झुका के खड़े होते हैं और जो लड़की होती है उसके हाथ सीधे होते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम वापस से मुझे स्टोर के पास दिखे तो मैं तुम्हें कुत्ता बना के मारूंगा, तुम लोग समझ गए ना। जिसके बाद सारे लोग चिल्लाते हैं यस सर। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से कोई देख रहा होता है, हमें दिखाया नहीं जाता ये बंदा कौन है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता है और उसके सामने डायरेक्टर आ जाती है, ये वही लड़की है जो चैप्टर की स्टार्टिंग में थी। जिसके बाद वो उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट में बात कर सकती हूँ। तो जैसे कि तुम्हें पता है हमारा मेन कैरेक्टर सिग्मा है, वो सीधा मना कर देता है और कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। जिसके बाद वो अपना कार्ड दिखाती है और कह रही होती है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वो कार्ड दिखता है और कह रहा होता है गोल्डन ड्रैगन
ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और हमारा मेन कैरेक्टर इनके साथ काम करने को रेडी हो जाता है। लास्ट में हमें सीन दिखाया जाता है चेयरमैन का, जहाँ वो कह रहे होते हैं तुमने पहले ही उस बंदे को ढूंढ लिया, जिसपे हमारी जो डायरेक्टर होती है वो कह रही होती है हाँ मैंने पहले ही ढूंढ लिया। सीन कट होता है, हम एक लड़के को देखते हैं बाहर स्कूल के, और वो कह रहा होता है कितना टाइम हो गया स्कूल गए और अब मैं 20 साल की उम्र में वापस से स्कूल जा रहा हूँ। हम देखते हैं ये और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर है जिसने शेव करा लिया होता है और बहुत ज्यादा मस्त दिख रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि डायरेक्टर से बात कर रहा होता है और ये फ्लैशबैक है जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो तुम लोग बुली से बुली को लड़ाओगे। जिसके बाद डायरेक्टर कहती है हाँ इस प्रोजेक्ट का नाम है बुली इन चार्ज, जो कि इस मानवा का भी नाम है। जिसके बाद हम देखते हैं वो डायरेक्टर उससे समझाती है कि स्कूल में वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से हमें स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए उनको काबू करने के लिए, और तुमसे अच्छा कौन ही हो सकता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। जिसके बाद वो डायरेक्टर थोड़ी सीरियस हो जाती है और उसके पास आके कहती है हमें तुम्हारे पास के बारे में सब कुछ पता है, तो अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो ये बातें किसी को नहीं पता लगेगी। हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डर जाता है और कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, मतलब इसके पास में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये बहुत ज्यादा डरता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका होता है और उसके ऑरा की वजह से लड़कियां उसके आसपास घूम रही होती है और सब कह रहे होते हैं कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। जिसके बाद टीचर उसे क्लास में ले जा रहे होते हैं और आसपास की जितनी लड़कियां होती है उन सबको मार के भगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम पुलिस को देखते हैं इस स्कूल के, मतलब स्कूल है तो पुलिस भी होंगे ही। जिसके बाद हम एक गोल्डन हेयर वाले को देखते हैं जो कि एक बंदे को घोड़ा बना के उसके ऊपर आ रहा होता है। जिसके बाद उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग ट्रांसफर स्टूडेंट की बात करने लगते हैं और उनमें जो मोटा बंदा होता है वो कह रहा होता है तो एक और ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है। जिसके बाद वो गोल्डन हेयर वाला बंदे को कहता है मेरे एलिफेंट मेरे को नीचे उतारो, मतलब ये एलिफेंट था घोड़ा नहीं। जिसके बाद हम देखते वो लोग ऐसी नॉर्मल बात करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट कैसा होगा। जिसके बाद वो मोटा आदमी कहता है तुम्हें इसको एलिफेंट नहीं बनाना चाहिए था, इसका काम है ब्रेड लाना, तो इसे ब्रेड लाने ही दिया करो। जिसके बाद हम देखते तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और सबको कहते हैं अपनी जगह पे बैठ जाओ। जिसके बाद वो सब पे चिल्लाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो सबको इंट्रोड्यूस कराते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे आता है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिसके इंट्रोडक्शन सुन के लड़कियां तो पागल हो जाती है और लड़के भी चौंक जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ जो बुली होती है उनकी जो लड़की दोस्त होती है वो भी मेकअप सही करने लगती है, जिस वजह से वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं। हम देखते हैं वो मोटे वाले बंदे को उससे ज्यादा जलन हो रही होती है, जिस वजह से वो कह रहा होता है लगता है ये अपने पहले दिन मेरे से पिटने वाला है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक टॉपर बच्चे के पास जाकर बैठ जाता है जिसका नाम होता है किम मिसू। जिसके बाद वो उसे सारा कुछ बता रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं जो कि आज तक मैंने कभी किए नहीं है जिंदगी में। जिसके बाद वो मोटा बंदा उसके पास आता है और हम देखते हैं उसकी नजर होती है उसके बगल वाले बंदे पे। जिसके बाद वो अपने एक चांटा उठाता है और उसके बगल वाले बंदे को मार देता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अभी से स्टार्ट हो गया ये सब। जिसके बाद वो मोटा बंदा कह रहा होता है तुम्हारा पार्टनर कहाँ गया, तो उसको मैंने बोला था कि मेरे लिए ब्रेड लाना हमेशा, अब वो नहीं है तो अब तुम्हें जाना पड़ेगा, समझे। जिसके बाद हम देखते वो बंदा उसको धमका रहा होता है, उसका मुंह पकड़ के कह रहा होता है तो आज से तुम मेरे लिए ब्रेड लाओगे, तुम्हें बधाई हो। जिसके बाद वो उसे पकड़ता है और कह रहा होता है जल्दी जाओ मेरे लिए ब्रेड लेके आओ। हम देखते हैं वो लड़का उसे कहता है कि मेरे को क्लासेस अटेंड करनी है। जिसके बाद वो मोटा कहता है अच्छा तो तुम्हें ऐसे बताना चाहिए था ना, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते वो अचानक से पलट जाता है और कह रहा होता है सब लोग अपनी आंखें बंद करो। हम देखते वहाँ क्लास में सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर के। तब वो उस बच्चे को मारना शुरू कर देता है और कह रहा होता है आज से तुम्हारा काम है मेरे लिए ब्रेड लाना, ना कि कोई बहाना देना। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये सेम चीज मेरे साथ हो रही होती तो अभी तक मैं इसका मुंह तोड़ रहा होता। पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे मेन कैरेक्टर को बताया होता है कि वहाँ के कुछ रूल है, तुम लगातार ही किसी को नहीं मार सकते। जिसके बाद डायरेक्टर उसे बताती है कि हमें पता है तुम क्या कर सकते हो, इसलिए हमने ये रूल बनाया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लगता है डायरेक्टर तुम कभी स्कूल नहीं गई, क्योंकि स्कूल एक जंगल है जहाँ शेर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो बाकी लोग है वो उसके शिकार है। अगर मैं शेर नहीं बना तो मेरा शिकार कोई कर लेगा। जिसके बाद डायरेक्टर अपने मन में कहती है कि हमें पता है तुम किस लेवल के शेर हो। जिसके बाद सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि वहीं बैठा होता है। जिसके बाद वो मोटा उसको बुलाता है और कह रहा होता है जहाँ तुम बैठे हो वहाँ पे एक ब्रेड लाने वाली की जगह थी, पर वो अब स्कूल आना बंद कर दिया है तो अब तुम दोनों में से किसी को जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से ब्रेड लाने। जिसके बाद वो मोटा हंसने लगता है और कह रहा होता है तो तुम मान गए इतनी जल्दी। और हम देखते हैं वो उसे कहता है ठीक है फिर जाओ, लेकिन ये अपना जो कॉन्फिडेंस है ना इसको थोड़ा नीचे रखो। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और उसकी तरफ उंगली दिखा के कहता है चुपचाप फिर मेरे को पैसे दो ब्रेड लाने के लिए। ये सुन के मोटा गुस्सा हो जाता है और उसके सर पे हाथ रख के उसके पास आके कहता है अगली बार से मेरे सामने उंगली मत दिखाना वरना तुम्हारी उंगली तोड़ दी जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होता है और कह रहा होता है तुमने अब मेरे सर पे हाथ रख ही दिया है, मतलब फर्स्ट हिट, और अगर तुमने फर्स्ट हिट कर ही दिया तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। जिसके बाद वो उसके पेड़ पे एक पंच मारता है। हम देखते हैं उसी पंच में उसकी इतनी हालत खराब हो चुकी होती है कि वो सही से खड़ नहीं पाता। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे पंच मारता है और वो हवा में उड़ता है। सब लोग अपनी आंखें खोल के ये देख रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है इन बच्चों को लगता है कि मैं इनसे बुली हो जाऊंगा
कितना बेकार है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे मारता है और जमीन पे गिरा देता है। दूसरी तरफ वो बच्चे भी उसके चुपचाप मजे ले रहे होते हैं और जो गोल्डन बाल वाला होता है वो खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है ये क्या हुआ। दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है अपने दांतों को सही से रख लो वरना ये कहीं उड़ ना जाए। गोल्डन बाल वाला थोड़ा डर जाता है और कह रहा होता है मेरी क्यों, और वो उससे फाइट करने की कोशिश करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर सारे अटैक डॉज कर देता है और एक पेट पे उसके मुक्का मारता है। हम देखते गोल्डन बाल वाले का मुंह खुल जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है मैंने कहा था ना अपने दांतों को पकड़ के रखो, अब एक और पंच आएगा। जिसके बाद वो बंदा तभी उसे रोकते हुए कह रहा होता है मैं मर जाऊंगा अगर मेरे पेट पे एक और मुक्का लगा। तभी वहाँ पे कोई आता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और गोल्डन बाल वाला उसकी तरफ देखता है। हम देखते वो मोटा पागल हो गया होता है और एक चेयर को लेके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है मैं तुम्हें आज मार दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये सब चीजें देखे हुए काफी टाइम हो गया, काफी मजा आएगा। जिसके बाद वो मोटे के मुंह पे पंच मारता है और कहता है पहले तुम उड़ के आओ थोड़ा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मोटा नीचे पड़ा होता है और साथ में गोल्डन हेयर वाला भी, और वो दोनों उसके सामने बैठे होते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके सर पे पकड़ता है और कह रहा होता है मुझे लगा था यहाँ के ब्रेड बहुत ज्यादा अच्छे होंगे इसलिए तुमने इतना हंगामा किया, तो जाके क्यों ना मेरे लिए तुम ब्रेड लेके आओ। जिसके बाद वो मोटा कहता है मैं क्यों ब्रेड लेके आऊँ। जिसके बाद वो कहता है बाकी बच्चों से तो तुम मंगा ही रहे हो। जिसके बाद वो मोटा कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ के लीडर बन गए हो मुझे हरा के, पर हमारा रियल लीडर आने वाला है। जिसके बाद हम देखते क्लास में कोई आता है और तभी वो कहता है मानवू आ चुका है। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे रियल क्लास का लीडर आ चुका होता है और वो कह रहा होता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है और मेरे दोस्तों को किसने पीटा। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है कौन बिलीव करेगा कि ये यहाँ का लीडर है। मानहो को देखते हुए क्लास में एंटर होता है और कह रहा होता है तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो, आते ही लड़ाई शुरू कर दी। जिसके बाद हम देखते वो अपने दोस्तों को कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम इससे पिट गए। जिसके बाद वो कहता है इसके मुंह पे एक भी स्क्रैच नहीं है, मतलब तुमने एक भी पंच लैंड नहीं किया, तुम कितने पैथेटिक हो। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तो तुम लोग डर क्यों रहे हो, पीछे क्यों हो रहे हो, मैं नहीं लड़ने वाला इससे। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे जो लड़की होती है वो अपने गोल्डन हेयर वाले दोस्त से पूछती है क्या तुम लोग ठीक हो। जिसके बाद वो कहते हैं हम लग रहे हैं तुम्हें ठीक, इसने हमें बहुत मारा है। जिसके हम देखते हैं मानहो को जो आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है तुम लोग डरो मत, मैं किसी से लड़ने वाला नहीं हूँ। पर हमारा मेन कैरेक्टर जानता है कि ये लड़ने के लिए रेडी है और वो अपने पैरों को मूव कर रहा होता है जिस हिसाब से वो लड़ना चाहता है। जिसके हम देखते हैं मानहो उसके क्लोज आता जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इसे क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि ये किक बॉक्सिंग करता है। जिसके बाद वो मोटा वाला बंदा एक्सप्लेन करता है कि मानो को पता है कि ये आगे वाला उससे स्ट्रांग है इसलिए वो अपनी ट्रिक यूज कर रहा है और इस ट्रिक के सामने कोई नहीं चलता है। जिसके बाद वो एक बच्चे को कहता है चुपचाप मेरे लिए पॉपकॉर्न लाओ, पर हम देखते वो बच्चा उसकी तरफ देखने से पहले हमारा मेन करके उसकी तरफ देखता है जिस वजह से वो बंदा थोड़ा डर जाता है और कह रहा होता है छोड़ो मैं वैसे भी चिकन खा लूंगा लंच टाइम। जिसके बाद हम मानो को देखते जो कह रहा होता है इन लोगों ने हमसे डरना भी बंद कर दिया, और वो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पूछता है और कह रहा होता है पहले हमें अपना नाम बता देना चाहिए ना एक दूसरे को। पर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपना नाम बताने वाला होता है मानो उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और अपनी फिंगर्स उसकी आंख में डालने वाला होता है। पर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर नीचे देखता है मानो की लात उसके घोटों पे पड़ने वाली होती है और तुम्हें पता है अगर ये लात वहां पड़ी तो ये मानवा यहीं पे एंड हो जाएगी। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर समझाता है अगर मेरे गोटे फूटे तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक दर्द होगा। जिसके बाद वो कहता है अगर किसी बंदे को उसके बीच में लात पड़े तो उसको मरने जैसी सिचुएशन हो जाती है उसकी, जो कि हम सब ने एक बार एक्सपीरियंस किया है क्रिकेट खेलते टाइम। जिसके हम देखते हैं वो अपने उस पार्ट को कवर करता है पर मानो उसके मुंह पे पंच मार देता है और कह रहा होता है ये एक फेक था। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक पंच खा लेता है और जो उसके दोस्त होते हैं मानो के वो सारे एक्साइटेड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये ट्रिक से आज तक कोई नहीं बच पाया, मानो तू ग्रेट है। जिसके हम देखते हैं मानो उसके ऊपर वापस से अटैक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज करने की कोशिश करते हुए उसके लात पे एक लात मार देता है। जिसके बाद मानो का बैलेंस बिगड़ता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसका कॉलर पकड़ के दीवार में मारता है। जिसके बाद मानो वहां से उठता है और कह रहा होता है ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, मैं गिर भी सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमने जो अभी किया उससे मेरे गोटे जाने वाले थे। जिसके बाद मानो उठता है और हंस रहा होता है और कह रहा होता है हाँ तुमने सही कहा। गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है क्या सही में मानो इसे जीत पाएगा, मुझे तो लग रहा है ये बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। जिसके बाद मानो उसे कहता है कि ये सब जो भी हुआ अभी तक ये जोक था, तो अब मैं सीरियस लड़ने वाला हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आई होप ये जोक ही था वरना मेरे साथ कुछ और गलत हो जाता। मानो तभी एक सामान उठा के हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मारता है और एकदम तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है। वो बहुत तेज मूवमेंट कर रहा होता है और पंचेस हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लैंड कर रहा होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों से सबको डॉज कर रहा होता है और तभी मानो को गुस्सा आता है और वो कह रहा होता है डॉज मत करो। मानो जैसे उसकी तरफ पंच करने वाला होता है तभी वो चिल्लाता है तुम लोग बीच में मत पड़ो, ये मेरी फाइट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीछे से कोई आने वाला होता है, ऐसा हमारे मेन कैरेक्टर को लगा, ये मानो की ट्रिक थी। पर हम पीछे देखते हैं एक नर्ड सा बच्चा खड़ा होता है जो बोलता है पर भैया मैंने क्या किया। जिसके बाद हम देखते हैं मानो तभी उसकी तरफ बढ़ता है तेजी से और कह रहा होता है तुम वापस से मेरे ट्रिक में फंस गए। पर हमारा मेन कैरेक्टर एक ही हाथ से उसके हाथ को रोक लेता है और कह रहा होता है
तुम सही में बहुत दिमाग खराब करते हो। और उसे कहता है कि तुमने अपना जोक खत्म कर दिया, पर मानो तभी 2 फिंगर से उसके ऊपर अटैक करता है और कह रहा होता है नहीं अभी मेरा जोक खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज करता है, उसकी तरफ पंच लैंड करता है और कह रहा होता है तो फिर क्यों ना मैं इसको खत्म कर दूं। हम देखते हैं मानो इससे गिर गया होता है पंच खा के और वो बेहोश हो चुका होता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे किससे भी लड़वा लो, पर इस बंदे से मैं दोबारा नहीं लड़ने वाला। हम देखते हैं गोल्डन हेयर वाला और मोटा बंदा दोनों शॉक हो गए होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे बच्चे वीडियो भी बना रहे होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे कह रहे होते हैं कि मानो सही में हार गया। जिसके बाद वो सबको कहता है कि इसको जल्दी उठाओ और मुझे इससे कुछ काम करवाना है। जिसके बाद वो गोल्डन हेयर वाले के पास जाता है और कहता है तू मोटा और वो बंदा तुरंत मेरे को मेरे सामने चाहिए उठे हुए। जिसके हम देखते हैं वो मोटा समझ जाता है और वो गोल्डन हेयर वाला भी कहता है ठीक है। तुमने एक चीज देखा, इस मोटे की आंख सूजी हुई है जो कि 3-4 चैप्टर तक सूजी रहेगी। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे डायरेक्टर भी होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और कह रही होती है इसने फर्स्ट डे पे ही अपना काम शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। जिसके हम देखते हैं वहाँ टीचर्स भी होती है बहुत सारी और डायरेक्टर वहाँ से उठ के चली जाती है। हमें पता लगता है यहाँ पे डायरेक्टर कोई मीटिंग करने आई थी हमारे मेन कैरेक्टर के एडमिशन को लेके। जिसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है, पर तभी हम एक बैडी को देखते हैं जो कि उसको पहचान लेती है और कह रही होती है ये डायरेक्टर है ना, इधर क्या करने आई है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके पीछे से उसकी दोस्त आती है और कह रही होती है चलो क्लासरूम में टाइम हो गया हमारा जाने का। जिसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर उसके मन में चल रहा होता है कि डायरेक्टर इधर क्या कर रही है, जरूर स्कूल में कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है स्कूल एक विद्या का मंदिर है, तो तुम यहाँ विद्या नहीं छेड़ सकते, मतलब कि तुम यहाँ पे पढ़ने आते हो तो पढ़ाई करो, लड़ाई मत करो। जिसके बाद गोल्डन हेयर वाला कहता है हम किसी से लड़ाई नहीं करते, हम अच्छे बच्चे हैं। पर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ जाता है और कह रहा होता है मुझसे तो झूठ मत ही बोलो, अभी मैंने तुम्हें पीटा है, क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो। जिसके बाद वो गोल्डन हेयर वाला कहता है क्यों ना हम दोस्त बन जाए। जिसके हम देखते हैं वो मोटे के पास जाता है और कह रहा होता है क्या तुम ब्रेड के डिपार्टमेंट में काम करते हो जो तुम्हें सबसे ब्रेड ही चाहिए। जिसके बाद वो मोटा उसको कहता है ठीक है आपसे मैं कुछ नहीं करूंगा। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पापा की तरह उसको मारने लगता है और कह रहा होता है तुमने मेरी बात समझ ली ना, आज से तुम किसी को नहीं बोलोगे कुछ लाने के लिए। जिसके बाद वो मोटा मान जाता है उसकी बात। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बाकी क्लास वालों को कहता है अगर इन तीनों ने तुम्हें परेशान किया या किसी भी क्लास वालों ने तुम्हें परेशान किया तुम लोग मुझे बता सकते हो, फिर उसके साथ मैं जो करूंगा वो तुम्हें भी पता लग जाएगा। और ये सब वो एक डेविल सी स्माइल देके बोलता है। जिसके बाद मिंसू को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कह रहा होता है कि ये बंदा एक टाइम पे डेविल भी लगता है, एक टाइम पे अपना फ्रेंड भी लगता है, ये कैसा आदमी है। हम देखते हैं वहाँ पे जो वो वीडियोस होती है जो कि फाइटिंग की थी वो सारी स्कूल में वायरल हो जाती है। जिसके बाद सारे बुलीज के पास वो जा चुकी होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम क्लास नंबर 3 को देखते हैं जहाँ पे वो वीडियो चल रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर और मानहू की। जिसके बाद वहाँ एक बंदा होता है जो कि अपने लीडर को ये वीडियो दिखा रहा होता है और कह रहा होता है सांबू ये वीडियो देखो वो नए बंदे की जो कि फाइट कर रहा है। जिसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं लगता है ये लकी था इसलिए वो जीत गया मानहू से। जो हम देखते हैं सांबू को जो कि क्लास का मेन लीडर है वो उठता है और अपनी जैकेट उतारता है और कह रहा होता है तो ये लोग ऐसे ही लड़ते हैं तो क्यों ना हम भी इनसे कभी मिल के आए। जिसके बाद वो कहता है ठीक है फिर हम मिल के आते हैं इनसे। और हम देखते हैं वो अपने कोट उतारते हुए कह रहा होता है मेरा सैंड बैग किधर है। तभी एक बच्चा आगे आता है और कह रहा होता है मैं हूँ तुम्हारा सैंड बैग सांबू। जिसके हम देखते हैं हमारा जो ये बुली होता है वो आगे बढ़ता है और उस बंदे को कहता है ठीक है फिर रेडी हो जाओ। हम देखते हैं वो उसके पेट में बहुत जोर से पंच मारता है और ये बंदा वहीं पे बेहोश। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि तुमने इस पंच को कितने पॉइंट दिए। जिसके बाद वो कहता है 800। हम देखते हैं ये जो बुली है क्लास नंबर 3 का लीडर है जिसका नाम है सिम सांबो। जिसके बाद वो कह रहा होता है मैंने तुम्हें कहा था ना लंच के बाद मेरे पास मत आना क्योंकि तुम्हें पता है फिर तुम्हारे खाने बाहर आने वाले हैं। जिसके बाद वो कहता है फिर मिलके आए उसने इस ट्रांसफर स्टूडेंट से। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम डाइगुन को देखते हैं जो कि क्लास में बैठा होता है और पढ़ रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है ये मेरी सेकंड लाइफ है स्कूल की, तो मैं इसको रूइन नहीं करूंगा और अपने पास सेल्फ को एम्बेरस वापस से नहीं करूंगा और उसकी सारी गलतियों को सही करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं टीचर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं अपने वीकली ड्यूटी के हिसाब से सब अपने अपने काम कर लेना। जिसके बाद डाइगुन मिंसू से उसके नोट्स मांगते हैं और मिंसू से अपने नोट्स दे देता है। हम देखते हैं पीछे वो मोटा बैठा होता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, लगता है मुझे किसी से फिर ब्रेड मंगाना पड़ेगा। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है जिससे वो मोटा चुप हो जाता है। दूसरी तरफ वो येलो हेयर वाला बंदा उसे कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था वरना अभी वो फिर से उठ के मारेगा हमें। जिसके बाद वो एक और लड़के पे बैठा होता है और मोटा उसे कहता है कि तुम वापस से वही काम कर रहे हो, अगर तुम नहीं उतरे तो वो तुम्हें मारने आ जाएगा। जिसके हम देखते हैं येलो हेयर वाला बंदा डर जाता है और उस बंदे के ऊपर से हट जाता है। जिसके बाद वो उसका नाम पूछता है और हम देखते हैं जैसे ही वो स्टूडेंट उसे अपना नाम बताता है वो उसका नाम गलत लेता है और उसे कहता है कि अब से तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे। जिसके हम देखते हैं मोटा वहाँ पे गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है अगर मैं स्कूल में किसी को ब्रेड लाने ही नहीं भेज सकता तो इसे स्कूल में आने का मतलब क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके सारे दोस्त वहीं पे बैठे होते हैं और कह रहे होते हैं इन मानहू को क्या हो गया, ये तब से चुप चुप क्यों है। जिसके बाद हम देखते हैं उनके ग्रुप की जो लड़की होती है वो आगे जाने लगती है और उनको लूजर कहती है। जिसके बाद
बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर डाइगुन के पास जाती है और उससे बात करने लगती है और कह रही होती है अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें जुजुत्सु सिखाऊंगी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जैसे उसे कहती है कि तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ। पर हमारा मेन कैरेक्टर तभी उसके आसपास से देखने लगता है। जब उस लड़की को कुछ समझ नहीं आता तो वो पीछे देखती है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा होता है, जिससे उस लड़की को बहुत बुरा लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने नोट्स लिखने हैं। जिसके बाद वो लड़की साइड हो जाती है और कह रही होती है पढ़ो और अच्छे आदमी बनो। जिसके हम देख के वो वापस से लास्ट बेंच पे आ जाती है और अपने दोस्तों को गाली देने लगती है। उसके दोस्तों को समझ नहीं आता कि वो उसे क्यों गाली दे रही है। जिसके बाद मानो कह रहा होता है कि इसने मुझे हरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्कूल का लीडर बन जाएगा। अभी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे इसको ढूंढते हुए आ ही रहे होंगे और इसे बहुत मारेंगे। जिसके बाद मानो कहता है कि मुझे पता है वो लोग बहुत स्ट्रांग है पर उन्हें सिर्फ मैंने ही हराया है। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुमने नहीं हराया उन्हें, तुम्हारी किस्मत ने हराया है। जिसके हम देखते हैं मोटा उसे कह रहा होता है नहीं हमारा मानो सबसे बेस्ट है। तभी क्लास में वहाँ कोई आता है। हम देखते हैं सेकंड ईयर का लीडर यहाँ आ चुका है। जिसके बाद वो येलो हेयर वाला उसको कहता है कि तुम इधर करने क्या आए हो। हम लड़की को भी देखते हैं जो कि थोड़ी नर्वस हो चुकी होती है। जिसके बाद वो मानो की बेइज्जती करने लगता है और कह रहा होता है तुम अभी तक सोए नहीं, तुम्हें तो सो जाना चाहिए। तभी मोटा गुस्से में उठता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर से बात करने की ऐसे। जिसके बाद मानो से कहता है चुपचाप बैठ जाओ, इसे मैं देखता हूँ। हम देखते हैं मानो लड़ने के लिए वापस खड़ा होता है और अपने स्लीव्स को ऊपर करके कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ। और उसने हाथ में पेन भी पकड़ा है। जिसके हम देखते हैं सेकंड ईयर का जो लीडर होता है वो डर जाता है और कह रहा होता है तुम पेन को एक वेपन की तरह यूज करोगे। और दोनों के दोनों सामने आ रहे होते और लड़ने वाले होते हैं। पर हम तभी देखते हैं वहाँ कुछ जोर से चिल्लाता है और कहता है चुप हो जाओ, मेरे को पढ़ाई करनी है। हम देखते हैं वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है। जिसके बाद मानो चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाता है और कह रहा होता है अच्छे से पढ़ो तुम। जिसके बाद मोटा उसे कहता है अभी लंच टाइम है, कौन पढ़ता है अभी। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड ईयर के लीडर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और कह रहा होता है कि आखिर ये है कौन, नया ट्रांसफर स्टूडेंट। जिसके बाद वो उसके मजे लेने के लिए आगे आता है। हम देखते हैं मोटे को जो मानो को कह रहा होता है मुझे नया स्टूडेंट पसंद नहीं है पर अगर वो इसे मारेगा तो शायद मैं उसे पसंद कर लूँ। जिसपे मानो अग्री करता है। जिसके हम देखते हैं सेकंड ईयर का लीडर उसके पास आता है और अपने दोस्त से पूछता है क्या यही न्यू स्टूडेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग उसे कहते हैं हाँ यही है। जिसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहा होता है, उनकी बातों पे नहीं। तभी वो लीडर नीचे झुकता है और उसकी तरफ देखने लगता है और उसे फालतू बोलने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे कुछ नहीं कह रहा होता, जिस वजह से उसको और गुस्सा आता है और वो कह रहा होता है मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें, क्या तुम बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। जिसके हम देखते हैं उसका दोस्त उसे कहता है लगता है ये तुमसे डर गया इसीलिए ये कुछ नहीं कह रहा। जिसके बाद वो लीडर एग्री करता है और हम देखते हैं वो जैसे उसे टच करने वाला होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ पकड़ लेता है और उसकी सारी उंगली तोड़ देता है। जिस वजह से जो उनका लीडर होता है वो रोने लगता है। हम देखते हैं क्लास में ये सब देख रहे होते हैं। जिसके बाद डाइगुन उसे कहता है मेरे को पहले नोट्स कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, बीच में मत आओ। हम देखते हैं वो बंदे की फट चुकी होती है और वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगा, तुम पढ़ो अच्छे से। जिसके बाद डाइगुन उसे कहता है बाद में आना, अभी मुझे पढ़ने दो। हम देखते हैं वो बंदा अपने दोस्तों को कहता है कि यहाँ से निकल लो, चलो जल्दी। तब उसका दोस्त उसे कहता है क्या तुम सही में ऐसे चले जाओगे। पर हम तभी देखते हैं वो जोर से चिल्लाता है और कहता है नहीं, और वो डाइगुन के ऊपर अटैक कर देता है। पर हमारा डाइगुन उसका एक हाथ को पकड़ता है और अपने दूसरे पांव से उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारता है, जिस वजह से वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सारे लोगों को लग रहा होता है कि वो मर गया होता है। पर डाइगुन उसे कहता है क्या ये सेकंड ईयर का लीडर था, इसको बहुत ज्यादा जल्दी थी मेरे से पिटने की, इसीलिए मैंने इसे पीट दिया। जिसके हम देखते हैं डाइगुन सीरियस हो जाता है और कहता है जल्दी से इसको उठाओ और अपनी क्लास में लेके जाओ, यहाँ पे कोई भी हंगामा मत क्रिएट करो। जिसके हम देखते हैं उसका दोस्त उसे उठा के ले जाता है और सारे लोग डाइगुन की तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो पीछे पुलिस बैठे होते हैं वो भी ये देख के शॉक हो जाते हैं। और मोटा कहता है लगता है हमें रिवेंज नहीं लेना चाहिए इससे, ये हमें बहुत मारेगा। और येलो हेयर वाला भी कह रहा होता है हमें चुपचाप स्टडी करनी चाहिए बुलिंग छोड़ के। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सांबो आ जाता है जो कि हमें पिछले चैप्टर में दिखा था और ये फर्स्ट ईयर का लीडर है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने कुछ गलत सुना है क्या, वो ट्रांसफर स्टूडेंट का है। जहाँ मोटा उसके बाद उठ के लड़ने जा रहा होता है और कह रहा होता है अभी एक और आया था, अभी तुम भी आ गए। हम देखते हैं मानो से शांत रहने कहता है, पर तभी हम देखते हैं सांबो उसे इग्नोर कर देता है और कह रहा होता है मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी और के लिए आया हूँ। तब मोटा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इधर फाइट करोगे और हम तुम्हें जाने देंगे। पर हम तभी देखते हैं वो लोग ट्रांसफर स्टूडेंट यानी हमारे डाइगुन के पास आ जाते हैं। पर हमारा डाइगुन सोच रहा होता है कभी मेरे को आराम से पढ़ने ही नहीं देंगे ये लोग। हम देखते हैं सांबो वहाँ पे आता है और सबसे पहले मिन्सू को पकड़ता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बेंचमेट से कुछ बात करना चाहता हूँ तो तुम बाहर जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं मिन्सू वहाँ से डर के चला जाता है। तब सांबो उससे पूछता है क्या तुम इधर स्टडी कर रहे हो डाइगुन। हम देखते हैं वहाँ उसके दोस्त भी उसका मजाक बनाने लगते हैं और कह रहे होते हैं ये तो प्ले बॉय जैसा लगता है इसने लड़कियों के साथ बहुत मजे किए हैं।
पर सांबू से कहता है कि मैं क्लास 3 का लीडर हूँ और तुम्हें मैं बता दूं जो ये मानहो है ये मेरे से बहुत वीक है, तो ये मत सोचना कि तुमने मानहो को हरा दिया तो तुम लीडर बनोगे। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना चश्मा उतारता है, यानी ये सीरियस होने वाला है और वो उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा बकबक करते हो, मुझे पढ़ाई करने दो और मैं अभी बिजी हूँ, मेरे से मिलने बाद में आना। हम देखते हैं सांबू उसकी तारीफ करता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हो, तो क्यों ना हम फाइट करें। जिसके बाद हम देखते हैं डाइगुन उसे कहता है कि मैंने कभी भी स्ट्रांग बंदों को नहीं देखा कि अपने साथ चमचे लेके घूमे। जिसके बाद सांबू थोड़ा सीरियस हो जाता है और कह रहा होता है लगता है मुझे तुमसे अभी फाइट करना पड़ेगा और वो उसको बेवकूफ कहता है। पर हम देखते हैं सांबू अपने आप को कंट्रोल करता है, उसे कहता है कि अपने स्कूल के बाद मिलो। हम देखते हैं वो उसे कहता है कि वार्म अप करके आना वरना मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम्हें याद भी नहीं होगा, और वो अपने दोस्तों को कहता है फिर यहाँ से चलो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर पे हाथ रख के कह रहा होता है कि इन सबको मुझे ऐसे ही वेलकम करना था, थोड़ा अच्छी तरीके से करना चाहिए था, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे नए ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जिसके बाद येलो हेयर वाला कह रहा होता है तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम्हें वो सांबू पसंद है क्या, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और मैं नहीं चाहती कि वो सांबू से पिटे। येलो हेयर वाला कहता है हाँ ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। जिसके बाद मानो कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं मानो तुम कहाँ जा रहे हो, तब हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कह रही होती है क्या तुम मुझसे दोस्ती करने वाले हो, तो मैं भी साथ चलूं तुम्हारे। हम देखते हैं मानो उसे कहता है क्या मैं इधर बैठ सकता हूँ तुम्हारे बगल में, और हमारा मेन कैरेक्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता है, पर मानो उसकी सुनता नहीं और वो बैठने लगता है। जिसके बाद वो उसे कहता है मुझे सांबू पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कोई ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम उससे जीत पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता रहता है कि तुम यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ से चले जाओ। तो हम देखते हैं वो उसे समझाने लगता है कि जो सांबो है वो हम जैसा नहीं है, क्लास 2 और क्लास 3 उससे बहुत ज्यादा वीक है, और वो कहता है कि वो एक रियल फाइटर है जिसे मार्शल आर्ट आता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से उठो और निकल जाओ। जिसके बाद हमारा मानहो उसे कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तो मुझे मदद करने दो। हम देखते हैं उसके दोस्त ये सुन के शॉक हो जाते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम मेरी मदद करना चाहते हो, तुम्हें हुआ क्या अचानक से। तब मानो कहता है मुझे बस सांबू पसंद नहीं और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पीटो। जिसके बाद मानो सांबू के अटैक्स के बारे में बताने लगता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बार बार कह रहा होता है मुझे जरूरत नहीं है जानने की, मुझे मत बताओ, यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं मानो तब भी उसे बता रहा होता है कि वो बॉक्सिंग करता था अपने मिडिल स्कूल में। दूसरी तरफ हम सांबू का सीन देखते हैं जहाँ वो अपने कपड़े उतार रहा होता है किसी और को मारने के लिए और कह रहा होता है मेरा सैंडबैग कहाँ है। जिसके हम देखते हैं मानो दूसरी तरफ उसके बारे में बता रहा होता है और कह रहा होता है वो बॉक्सिंग का एक चैंपियन था। जिसके बाद सांबू आगे बढ़ता है और हम देख रहे होते हैं कि वहाँ 3-4 बच्चे खड़े होते हैं और वो सबको बोलता है कि नंबर के हिसाब से मेरे सैंडबैग बनो। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है एक बच्चा कहाँ है। जिसके बाद वो लोग उसे बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है तुम्हारे पंच के कारण। जिसके बाद सांबू कहता है तुमने क्या बोला, मेरे पंच के कारण। तभी वो लोग अपने आप को सही करते हुए कह रहे होते हैं नहीं वो फ्लोर से गिर गया था। तब सांबू उसे कहता है हाँ इस स्कूल में जो भी बुरे काम हो रहे हैं वो मेरी वजह से नहीं हो रहे, वो सब अपने वीक होने की वजह से कर रहे हो तुम। जिसके हम देखते हैं सांबू उसे कहता है ठीक है फिर यहाँ पे 3 है तो मैं 3 से काम चला लेता हूँ, और वो तीनों को कहता है अपना फुल पोटेंशियल पे लड़ना। हम देखते हैं वो तीनों लड़के बहुत ज्यादा वीक होते हैं और सांबू उन पे थोड़ा भी रहम नहीं करता और कह रहा होता है बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें तुम मर भी सकते हो, तो पूरी ताकत से लड़ना मेरे से। हम देखते हैं वो तीनों उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर सांबू के एक पंच से एक बंदा दूर गिरता है और जैसे दूसरा बंदा उस पर अटैक करने वाला होता है उसकी बहुत ज्यादा फटी होती है। हम देखते हैं सांबू उसे डॉज करता है और उसे एक पंच मार देता है। जिसके बाद एक और बंदे को मारता है और वो उड़ने लगता है, और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुम वापस से मेरे से अच्छे से लड़ो ना, तुम लोग ऐसे कैसे लड़ रहे हो। जिसके बाद लास्ट में एक बंदा बच जाता है और सांबू कहता है ठीक है फिर अब तुम्हारी बारी, जल्दी आगे बढ़ो। वो बंदा जैसे ही आगे बढ़ता है सांबू उसके मुंह पे एक पंच मार देता है और कह रहा होता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, अपने गार्ड को ऊपर करो, और वो दोनों हाथों को ऊपर कर देता है। पर सांबू वहीं नहीं रुकता और उसे मार रहा होता है और कह रहा होता है तुम मेरे पंच की अवॉइड नहीं कर रहे, ऐसे तो तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे। दूसरी तरफ एक लड़का बैठा होता है जो कि सबको देख रहा होता है। तब सांबू उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है तुम वहाँ बैठे क्यों, जल्दी मेरे से लड़ने आओ। हम देखते हैं वो दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है दोनों स्टूडेंट की, फिर भी वो सांबू उनको पुश कर रहा होता है लड़ने के लिए, और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बहुत आराम से मारा है तो तुम्हें अभी भी ताकत होनी चाहिए। और वो उनको कह रहा होता है अगर तुमने कोशिश भी की बचने की मेरे से तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और वो दोनों लड़के ये देख के डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि लगता है आज हम भी हॉस्पिटल जाने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरे स्कूल में हमारे डाइगुन के चर्चे हो रहे होते हैं और लड़कियां उसके पीछे पागल हो चुकी होती है। तब हमारा डाइगुन अपने कैफेटेरिया में बैठ के खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है काफी टाइम हो गया मैंने ये मील नहीं खाया, मेरे को इसकी बड़ी याद आ रही थी। जिसके बाद वो मन में कह रहा होता है कि मैं हमेशा स्टोर में वैसे ही खाने खाता था जो एक्सपायर होने वाले हैं, और उसका जो स्टोर का ओनर है वो भी बड़ा गंदा होता है। जिसके बाद वो उसे एक्सपायर खाने दे देता है और अपने आप को सबसे अच्छा आदमी बताता है। दूसरी तरफ सारी लड़कियां उसके बारे में सोच रही होती है और हम एक और मिस्टीरियस गर्ल को देखते हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखी थी, वही डायरेक्टर वाली, जिसके साथ उसकी दोस्त होती है और वो कह रही होती है नया स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैंडसम है ना। तब वो लड़की कहती है तो यही है नया स्टूडेंट। जिसके बाद उसकी दोस्त कहती है हाँ यही है जो आज आया है। जिसके बाद वो लड़की सोचने लगती
जाती है तो ये आ जाए, और वहाँ बाकी क्लास के भी बच्चे होते हैं जिम के सूट पहने हुए कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं इसने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को पेल के उनका काम तमाम कर दिया है, और सारे लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं कि ये लगता है कुछ ज्यादा ही बुली करने वाला है लोगों को। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसका लीडर भी बैठा होता है जो कि 7th क्लास का स्पोर्ट्स स्पेशल होता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो क्या होता है या तो इसका लक होगा या तो ये इतना ज्यादा स्किलफुल है कि इसने उन दोनों को मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं मानो के सारे दोस्त उसके पास आगे बैठ जाते हैं डाइगुन के और कह रहे होते हैं क्यों ना हम साथ में खाए। तब मिंसू सोच रहा होता है ये तो कभी मेरे साथ नहीं खाते। जिसके बाद वो लोग उसे घेर लेते हैं और हम देखते हैं डाइगुन कहता है कि तुम लोग अचानक से यहाँ आ क्यों गए। हम देखते येलो हेयर वाले को इन सब से मतलब नहीं होता, वो अपने खाने की तरफ देख रहा होता है। मानू उसे कहता है मैं तो बस इन सब के साथ आ गया। दूसरी तरफ वो लड़की कहती है क्या तुम मेरा नाम जानते हो, और उसे अपना नाम बताने लगती है। हम देखते हैं दूसरे क्लास के स्टूडेंट कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, और कुछ तो मानो को कह रहे होते हैं कि ये अपने गैंग में ले लिया मानो ने इसे। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम होता है और वो कह रहा होता है अगर फेस की बात हो तो मैं जीत जाऊंगा। ये 8th क्लास का होता है जो कि एंटरटेनमेंट स्पेशल है। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे मानो उसे कहता है कि ज्यादा खाओ क्योंकि तुम्हें सांबो को पीटना भी है। तब हम देखते हैं डाइगुन उसे कहता है अपनी काम से काम रखो, मेरा दिमाग मत खाओ। जिसके हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि तुमने कहा था तुम सांबो से फाइट जीते हो तो तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, अगर मैंने तुम्हें मारा है तो उसे भी मार सकता हो ना। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी और सांबो की फाइट बहुत ज्यादा अनफेयर थी। हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पे सांबो हमारे मानो को पीट रहा होता है और कह रहा होता है तुम तो बहुत ज्यादा उड़ रहे थे स्कूल में, अब क्या हुआ तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम्हें बता दूं कि मैं एक चैंपियन हूँ बॉक्सिंग का। हम देखते हैं वो उसे मारा होता है पर मानो जो है वो उस पर अटैक करता है पर सांबो उसे डॉज कर लेता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। मानो कोशिश नहीं छोड़ता और बार बार अटैक कर रहा होता है पर जो सांबो होता है वो उसे बहुत मार रहा होता है और मानो कह रहा होता है कि मैं जितना मर्जी अटैक कर लूँ, ये सारे अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं मानो उसे एक कॉर्नर में ले जाता है और कह रहा होता है मैंने जैसे तैसे उसे एक कॉर्नर में कर दिया, और वो उसके मेन पार्ट पे अटैक करने वाला होता है जैसे उसने हमारे मेन कैरेक्टर के साथ किया था। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शौक हो जाता है और कह रहा होता है तो तुमने वहां से सीखा था, ये मुझे कह दो कि ये ट्रू नहीं है कि तुमने उसे दबा दिए। इसके हम देखते हैं हमारा मानो कहता है कि हाँ मैंने वही किया जो तुम सोच रहे हो, और तब हमारे सांबो की फट जाती है और वो सरेंडर कर देता है। ऐसे सांबो हारा था मानो से बहुत गंदी तरीके से। हम देखते हैं मानो से कहता है कि मैंने उसे हरा तो दिया था पर वो कभी एडमिट नहीं करता, और उसके बाद कई बार ऐसा हुआ कि वो मेरे से लड़ने आए पर वो डर के मारे लड़ता नहीं था कि मैं वापस से वैसा कुछ कर दूंगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो ऐसे कौन ही अपनी हार मानेगा तुम्हारी गंदे तरीके से लड़ने की वजह से। जिसके बाद वो उसे बताता है कि सांबो जो है वो एक बॉक्सिंग एक्सपर्ट है और उसकी जो स्किल है वो एक टॉप लेवल पे है, अगर तुम उससे हारते हो तो तुम कभी भी वापस से लड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो तुम्हारे बहुत बुरे हाल करेगा। जिसके बाद वो कहता है इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हरा दो। जिसके बाद येलो हेयर वाला कह रहा होता है तुम इतना भी साथ मत दो इसका। जिसके बाद वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम बुराई को खत्म कर दो इस स्कूल से। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे तो सबसे बुरे तुम ही लगते हो। जिसके बाद हम देखते हैं 2 बच्चे वहाँ से जा रहे होते हैं जो कि सीनियर होते हैं इन सब के, वही जो सांबो है ना उन्हीं की क्लास के समझ लो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखता है और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुमने नए स्टूडेंट के बारे में सुना, तो दूसरा वाला कहता है हाँ सांबो उसकी आज बैंड बजाने वाला है, और हम देखते हैं वो जान के उसके प्लेट पे खाना गिरा देते हैं। तब वो सॉरी बोलने लगते हैं और कह रहे होते हैं मैंने गलती से कर दिया, पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमने ये गलती से नहीं किया है। जिसके बाद वो लड़की भी गुस्सा होने लगती है और कह रही होती है तुमने हमारे क्लासमेट के साथ ये क्या किया। तब वो लड़का कहता है इतना भी सीरियस मत हो, मैंने पहले से माफी मांग ली और ये एक गलती थी। पर वो लोग वहाँ से हंस के चले जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कहता। पर तभी अचानक से वो उनमें से एक बंदे का हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है तुमने जो ये गिराया है इसको उठाएगा कौन। जैसे उसने उस बंदे का हाथ पकड़ा होता है हमारे मेन कैरेक्टर ने, सब लोग उसे ही देखने लगते हैं और वो जो लड़की होती है वो उसकी दोस्त, वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये लड़ने वाला है, क्या ये एक और बुली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पोर्ट्स क्लब के जो बंदे होते हैं वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं क्या ये अब फाइट करेगा, हमें इसकी स्किल देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमने ये जो गिराया है इसको चुपचाप उठाओ। दूसरा वो बंदा होता है वो चिढ़ जाता है और कह रहा होता है मैंने कुछ नहीं किया जिस वजह से तुम मेरा हाथ पकड़ो, तो जल्दी मुझे छोड़ो और मैंने माफी भी मांग ली है, सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो तुम कैसे जा सकते हो यहाँ से। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे जैसे ही मारने वाला था तभी उसके फोन पे एक मैसेज आ जाता है और वो कह रहा होता है कहीं मत जाना, यहीं खड़े रहना, मेरे को कुछ काम है। इसके बाद हम देखते हैं उसे डायरेक्टर का मैसेज आया होता है और वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है लगता है इसने जान के अभी मैसेज किया है। हम देखते हैं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और पास का सीन हम देखते हैं जहाँ डायरेक्टर और हमारा डाइगुन बैठा होता है। जिसके बाद डायरेक्टर उसे बताती है हमने तुम्हारे रहने का, खाने का और सबका इंतजाम कर दिया है और अगर तुम हमारी बात मानोगी तो तुम्हारी लाइफ एकदम अच्छी चलेगी। और वो उसे कह रही होती है कभी भी कुछ भी हो जाए, जो मैंने प्रोजेक्ट के लिए रूल बताए उसको कभी भी मत
छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं और हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी बुलीज है उनको ख़त्म करना, उनको मारना नहीं और इतना समझ जाना। जिसके बाद वो कहती है तुम्हारे जो एक्शन है उन पे भी लिमिट लगेगी, क्योंकि हमें पता है तुम क्या करने वाले हो। और वो कहती है कि तुम्हें अपने पास्ट लाइफ को चेंज करने का एक और मौका मिला है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर ये लोग ये सब देख रहे हैं तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कहता उन्हें और क्या होता है तुम मुझे बाद में मिलो, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा मन में। दूसरी तरफ वो मोटा भी बैठा होता है और खा रहा होता है। हम मिंसू को देखते हैं जो उसकी तरफ देखता है और मोटा उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है क्या देख रहे हो मेरी तरफ, चुपचाप अपना खाना खाओ। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है इन बेवकूफ़ों के साथ मुझे कहाँ बैठा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं तीनों उसको देख रहे होते हैं, मानो मोटा और येलो हेयर वाला। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा फाइट कर लिया आज, मेरे को अपनी एनर्जी बचानी पड़ेगी थोड़ी मोड़ी। दूसरी तरफ जो स्पोर्ट्स क्लब के बंदे होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हम डिसअपॉइंट है, हमें फाइट देखने को मिलने वाली थी पर वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है, पर मानो उसका पीछा करता है और कह रहा होता है तुम्हें अटैक पैटर्न के बारे में तो बताना ही भूल गया मैं सांबो के, रुक जाओ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और कह रहा होता है मुझे जरूरत नहीं, अपने पास ही रखो अपना आइडिया। जिसके बाद येलो हेयर वाला कह रहा होता है इसका मूड अचानक से क्यों चेंज हो गया, अभी तो ये लड़ने वाला था, अभी शांत होकर जा रहा है यहाँ से। जिसके बाद मानो कहता है शायद से इसके पीरियड्स चल रहे होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ गया होता है और कह रहा होता है एक बार ये सब खत्म होने दो, मैं सबको मारूंगा। जब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है तभी वो बंदा वापस से उसे मिल जाता है। वो जैसे ही वो उसको देखता है हमारा मेन कैरेक्टर को, वो वापस मुड़ जाता है और बिना कुछ बोले चला जाता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसका सर पकड़ता है और कह रहा होता है तुम मेरे को देख के कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद वो बंदा कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई थी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम अब पिटने वाले हो मेरे हाथ से, क्योंकि अब हमें कोई नहीं देख रहा। जिसके बाद हमारा जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम शायद से नए स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें यहाँ के रूल नहीं पता, रूल तो रूल होते हैं, तुम्हें उसको फॉलो करना पड़ेगा। और वो कहता है कि तुम अपने सीनियर को कभी भी मार नहीं सकते जब तक कोई फाइट ना चल रही हो, और अगर तुम सांबो से जीते तभी तुम मुझे मार सकते हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये कुत्तों वाला रूल मैं फॉलो नहीं करता, और वो कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं तो मैं तुम्हें अकेले में ले जाके मारूंगा। जिसके बाद वो जो बंदा है वो भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे अकेले में मारो, मेरी बेइज्जती भी कम होगी। जिसके बाद वो कहता है फिर ठीक है मेरे को एक ऐसी जगह पे लेके चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसको बहुत मारता है और कह रहा होता है आगे से ध्यान रखना कि तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करते हो। और तब वो लड़का लेटे लेटे कह रहा होता है तुम्हें बाद में पछतावा होगा। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि मैं जितना मर्जी लड़ सकता हूँ तो जिस मर्जी को ले आना, मैं सबको मारूंगा। और वो कहता है अपने बॉस को जल्दी बुलाओ यहाँ पे। और जब वो बंदा पूछता है कि मेरे बॉस को क्यों, तब वो कहता है कि तुमने तो कहा अगर मैं सांबो को पीट दूं तब मैं तुम्हें और भी पीट सकता हूँ, तो अच्छा आइडिया नहीं होगा ये। जिसके बाद वो लड़का कहता है हाँ ये तो होगा, तुम उससे जीत नहीं पाओगे, तुम्हें क्या लगता है तुम उससे जीत जाओगे, वो तुम्हें अपना पंचिंग बैग बना के मारेगा। जिसके बाद वो समझ जाता है कि वो बच्चों को पंचिंग बैग बना के मारता है। जिसके बाद हम डाइगुन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो उस बंदे को कहता है तुम्हारा क्लासरूम कहाँ है। जिसके बाद वो बंदा कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, और हमारा डाइगुन सीरियस हो जाता है और कह रहा होता है इस कुत्ते के बच्चे का बहुत हो गया, अब मैं इसे बताता हूँ कि मैं आखिर हूँ कौन। जिसके बाद डाइगुन उस क्लास के बाहर आ जाता है। हम देखते हैं वहाँ एक बच्चे को सांबू पीट रहा होता है और कह रहा होता है और लेके आओ मेरे लिए सैंड बैग। तभी हम देखते हैं गेट पे कोई आता है और एक बंदा गेट खोलने लगता है। तभी हमारा डाइगुन उसे कहता है साइड हो बे, और हमारा डाइगुन अंदर आ जाता है। जिसके बाद सांबू से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था स्कूल के बाद मिलना, तुम अभी आगे मेरे से फाइट करने। और हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पे पड़े लड़कों को देखता है और एकदम गुस्से में आगे बढ़ता है। जिसके बाद वो कहता है तुम अगर फाइट करने आए हो तो रुक जाओ, मुझे इन स्टूडेंट्स को बाहर भेजने दो, कहीं इनको चोट लग गया तो मैं किसे पंचिंग बैग बनाऊंगा। तब वो एक लड़के को कहता है कि जाओ यहाँ से चले जाओ, और वो लंगड़ा के चल रहा होता है। जिस वजह से सांबू उसकी गर्दन पकड़ता है और कह रहा होता है तुमने इतनी बड़ी डील क्या बना दी इसे, मैंने तुम्हें उतना मारा भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़का कहता है मैं तो बस गिर गया था, तुमने मुझे नहीं मारा। और वो कहता है कि मैं घर चला जाता हूँ, मेरी गलती है साहब। इसके बाद सांबू कहता है हाँ क्योंकि तुम वीक हो। और हम देखते हैं हमारा डाइगुन जो है वो आसपास के बच्चों को देख रहा होता है और कह रहा होता है ये लोग बिल्कुल मेरी तरह है जो अपना स्टैंड नहीं ले सकते और इन्हें लोग पीटते हैं और बुली करते हैं। तब अपने मेन कैरेक्टर की पास की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी बुली होता है और उसके ना टीचर उसका साथ देते हैं और ना कोई और। पर तभी एक दिन उसके सामने एक बच्चा आता है जो कि सबको मारता है और कह रहा होता है अगर इस बच्चे को किसी ने बुली किया तो उसे मैं मारूंगा। हमारे डाइगुन को तब समझ आता है कि कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, हमें खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। और वो लास्ट में कहता है कि जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है सांबू तुम वीक बच्चों को मार के स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो,
तो क्यों ना तुम एक स्ट्रांग बंदे से लड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं सांबू गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है क्या तुम अपनी बात कर रहे हो। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है और क्या, और हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है मैं इसे अपना पंचिंग बैग बनाने वाला हूँ। वो बंदा तब गुस्से में हो जाता है और कह रहा होता है तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या बकवास कर रहे हो, मैं और तुम्हारा पंचिंग बैग। तब हमारा डाइगुन कहता है तुम इतने वर्थ भी नहीं हो कि मैं तुम्हें एक से ज्यादा हिट करूँ। जैसे ही वो बंदा उसकी तरफ बढ़ता है हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ता है, उसके नेक के पास एक मुक्का मारता है पर उसे लगता नहीं है। जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर एक और पंच बनाता है और उसके मुंह पे मारता है और वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है। ये सब देख के आसपास के लोग घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे खड़ा होता है और कह रहा होता है इतना डेमो काफी है ना तुम्हें डराने के लिए कि और भी लगेगा। और हम देखते हैं वो जो सांबो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तब वो कहता है कि मुझे और कितने लोगों को मारना पड़ेगा। हम सांबू को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और क्या होता है तो तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया तो अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ, तो उसके बाद गुस्सा मत होना। और हम देखते हैं वो अपनी क्लास के बच्चों को कहता है टेबल एक साइड में करो और सारे बच्चे उसको साइड में करने लगते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये एक आउट बॉक्सर है, इसे बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगा लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक वही लड़का आता है जिसे हमारे डाइगुन ने बहुत मारा होता है और वो मदद मांग रहा होता है। तभी एक लड़का उसे उठाता है और कह रहा होता है तुम जल्दी चलो, सांबू की फाइट हो चुकी है अपनी क्लास में। हम देखते हैं स्पोर्ट्स क्लब वाले भी ये देख लेते हैं और कह रहा होता है लगता है हमें भी जाना पड़ेगा उसकी फाइट देखने। दूसरी तरफ मानो तक भी ये बात पहुंच चुकी होती है क्योंकि वहां पे एक लड़का बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि फाइट हो चुकी है ट्रांसफर स्टूडेंट और सांबू की। जिसके बाद मोटा और येलो हेयर वाला कहता है फिर चलो हम भी देखने चलते हैं, और मानो भी कहता है जल्दी चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं मानो और वो मोटा वहां पे आ चुका होता है। तब मानो कहता है लगता है हमारे आने से पहले ही फाइट शुरू हो चुकी है। तब हम दूसरी तरफ सांबो को देखते हैं जो कि अपने स्टैंड्स में आ चुका है और हमारा मेन कैरेक्टर सामने से चुपचाप खड़ा होता है। जिसके बाद सांबो कहता है कि इसने मानो को हराया है तो मैं इसको हल्के में नहीं ले सकता, मुझे अपनी पूरी स्किल दिखानी पड़ेगी इसे। जिसके बाद मानो एकदम तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है और हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। जैसे मानो एक पंच सीधा थ्रो करता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज करता है पर मानो अपने स्टैंड्स को बदल के एक और पंच लैंड करता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेज होता है और वो एकदम से डॉज कर लेता है और कह रहा होता है इसकी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, जैसे मानो ने बताया था मुझे इससे डिस्टेंस में रहना पड़ेगा वरना शायद मैं हार भी सकता हूँ। तब सांबू उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है पर हमारा मेन कैरेक्टर बीच में गैप बना लेता है और तभी एक पंच थ्रो करने वाला होता है। सांबू समझ जाता है कि ये काउंटर करने वाला है, जिसके बाद वो अपने पैर से जंप करता है और पीछे हो जाता है। तब हम सांबू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तुम अगर मेरे को हिट करना चाहते हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ क्योंकि जो अटैक्स हैं उनको डॉज करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर मन में उसकी तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है इसने एक ही बार में इतना ज्यादा डिस्टेंस बना दिया। हम देखते हैं वो उसकी तारीफ भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ सांबू अपने स्टैंड्स को बार बार बदल रहा होता है और बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसके जो फुटवर्क्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिस वजह से मैं इसके अटैक को जो अवॉइड करता हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तब सांबो बहुत तेज़ी से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है पर हमारा मेन कैरेक्टर सारे डॉज कर रहा होता है और वो कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, मुझे जल्दी से इसे नॉकआउट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मानो को जो कह रहा होता है ये अपनी गैप को कम कर रहा है, जिस वजह से हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसको दिक्कत हो रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक पंच लेता है और उसकी तरफ थ्रो करता है पर तभी हम देखते हैं वो अपना गैप कम नहीं कर पाता, जिस वजह से सांबो को ये अटैक लग जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं सांबो अपने आप को कंट्रोल कर रहता है और कहता है इसके पंच में तो बहुत ज्यादा पावर है, क्या एक इंसान है। जिसके बाद वो कहता है मैंने अपने हाथ को ऊपर तो कर दिया पर जो मेरे हाथ हैं वो बहुत ज्यादा पेन करने लगे हैं। दूसरी तरफ हम उस मोटे को देखते हैं जो कि क्या रहा होता है लगता है इसको अटैक लग चुका है, इसे लगा इसने डॉज कर दिया पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये एक ऑर्डिनरी अटैक नहीं था फिर भी इसने इसे झेल लिया, लगता है ये बहुत ज्यादा स्किलफुल है। दूसरी तरफ सांबो कहता है लगता है मेरा हाथ थोड़ा सा डैमेज हो गया है, जिसके बाद वो कहता है जल्दी से मुझे कोई आइडिया सोचना पड़ेगा वरना ये मुझे हरा ना दे कहीं। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर उसकी फुटवर्क की तरफ देखता है और वो एकदम तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है मैं एक पंच थ्रो करूंगा और तुम्हारा खेल खत्म। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक पंच करता है जिस वजह से सांबो को पीछे होना पड़ता है। पर तभी हम देखते हैं जैसे सांबो उसके पैर को दिखता है तभी एक किक उसको लग जाती है। हम देखते हैं सांबो से कहता है इसने एक लो किक यूज की और तभी सांबो उसके मुंह पे एक पंच मारता है पर हमारा डाइगन उसे डॉज कर लेता है और दूसरी किक उसके पैर पे मार देता है। दूसरी तरफ जो स्पोर्ट्स क्लब वाले होते हैं वो भी वहाँ पहुंच चुके होते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है कि लगता है इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है इस किक से। उसका लीडर उसे कहता है हाँ मुझे पता है क्योंकि जो एक किक बॉक्सिंग है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। सांबो जमीन पे आ चुका होता है और वो कह रहे होते हैं कि लगता है सांबो का खेल खत्म होने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है और कहता है चलो जल्दी खड़े हो जाओ अभी ये
खत्म नहीं हुआ है। और सांबो से कहता है लगता है ये बहुत ज्यादा पैथेटिक है क्योंकि तुम मुझे खड़े होने बोल रहे हो। दूसरी तरफ सांबो जैसे तैसे खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हें थोड़ी भी मैनर्स नहीं है अपने सीनियर को ट्रीट करने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक और लात मारता है और गिरा देता है और कह रहा होता है कौन सा सीनियर, मैं किसी सीनियर को नहीं जानता। जिसके बाद हम देखते हैं येलो हेयर वाला उसकी तरफ देखते हैं और कह रहा होता है ये तो इसे बहुत बुरी तरीके मार रहा है। और हम देखते हैं जो मानो है वो कहता है इस पर सॉफ्ट भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत गंदा बंदा है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्या तुम्हारे पैर दर्द होने लगे, क्या तुम अब फाइट नहीं कर पाओगे तो मुझे बता दो। दूसरी तरफ सांबो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। हम सांबो देखते हैं जो कि कह रहा होता है मैं तुम्हें इतने आराम से यहाँ से नहीं जाने दूंगा और मैं जितना हो सके उतना फाइट करूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है फिर तुम ये झेलो। तब हम देखते हैं सांबो अपने हाथ को ऊपर करता है उसे ब्लॉक करने के लिए, पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। उसने एक और फेक अटैक किया जिसकी वजह से सांबो गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है लगता है ये फिर से एक और अटैक करने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पंच से सीधा उसके मुंह पे अटैक करने वाला होता है, पर हम देखते हैं तभी वो पंच नहीं होता, वो उसका हाथ होता है। पर तभी मेन कैरेक्टर वापस से अटैक चेंज करता है और सांबो को एक लात मार देता है। सब बंदे ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये 3 बार अटैक इसने फेक किया। दूसरी तरफ मानवो कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी मूव नहीं था, इसे करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल चाहिए। दूसरी तरफ उसका जो येलो हेयर वाला होता है वो कह रहा होता है मैं तो अपने आंख भी नहीं झपका पाया जितना इसने तेज मूव किया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो स्पोर्ट्स वाले बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं इसने इतना फास्ट मूव किया कि हमें पता ही नहीं लगा इसने किस अटैक से सांबो को हराया। जो उनका लीडर होता है वो कहता है इसने 4 हिट किए जिनमें से बाकी सब फेक थे पर लास्ट वाला रियल था। सांबो जमीन पे आ चुका होता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है अब तुम हिल भी नहीं सकते तो गिव अप कर दो। दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा में उन सबको कोई देख रहा होता है जो कि वही बंदा होता है जो कि हमें फर्स्ट चैप्टर में दिखा था। ये जो ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन है इनका शायद से लीडर है ये चेयरमैन। जिसके बाद हमें उसका फेस दिखाया जाता है और चेयरमैन कहता है कि ये जितने भी बच्चे हैं ये बहुत अच्छा लड़ते हैं। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो पे 1K कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट ड्रॉप कर दूंगा। और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दो।